So hey friends, welcome to our YouTube channel. Today in this video we will discuss about the past imagination. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये past imagination जैसी क्या चीज़ आ गई है इंग्लिश के अंदर. So past imagination आप कह सकते हो कि हमारी वो कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग जो पॉजिटिव वे में होती है. So in this video we will discuss about this past imagination, and if you have not subscribed our channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. So as you can see here कि यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे पास्ट इमेजिनेशंस में क्या क्या यूज़ होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो कि काश मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये कर लेता. ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इमेजिनेशन का एक एग्जाम्पल है. क्या है? एक एग्जाम्पल है. तो पास्ट इमेजिनेशन असल में ये चीज़ होती है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम में कोई चीज़ नहीं थी, अगर वो होती तो हम ये कर लेते. एक पास्ट इमेजिनेशन बन गई है हमारी. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड. सो वर्ड क्या है? वर्ड एक मॉडल है, आप मॉडल भी बोल सकते हो. एक मॉडल है जो एज अ मॉडल भी यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है. और हम इस वीडियो में पास्ट इमेजिनेशन के अंदर भी वुड का यूज़ करेंगे. ओके, वुड जो है वो ऑफर के तौर पे यूज़ होता है. हम किसी को कहते हैं कि वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, आइदर टी और कॉफ़ी. तो ये जो है जैसे मैंने यहाँ लिखा है इन द ऑफर, जैसे एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा है वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी. सेकेंड है वुड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए यूज़ होता है फ्यूचर की. अब आप कहोगे कि यार वुड तो मतलब विल में फ्यूचर में तो हम विल का यूज़ करते हैं, वुड थोड़ा यूज़ करते हैं. बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर हर एक वर्ड का जो है वो मीनिंग चेंज हो जाता है. अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हो, सॉर मतलब खट्टा भी होता है, कड़वा भी. इंग्लिश के अंदर सॉर खट्टे के लिए भी यूज़ होता है तो कड़वे के लिए भी यूज़ होता है. बहुत सारी स्वीट का जो अपोजिट है उसे सॉर बोला जाता है बिटर की जगह. सो एक इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ विल वुड में भी चेंज हो जाता है और फ्यूचर में के अंदर भी यूज़ हो सकता है. जैसे यहाँ लिखा है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर द फ्यूचर. जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है आई वुड मैरी. व्हाट इज़ दिस? आई वुड मैरी. मैं पक्का मतलब एक पक्का इरादा कर लिया है कि हाँ मैं शादी करूँगा. थर्ड है वुड जो है वो विल का पास्ट है. ये हम सब जानते हैं दैट वुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ द विल. और जैसे यहाँ एक मैंने एग्जांपल लिखा है, ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस का एग्जांपल है. वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिव पैसिव वॉइस आफ्टर द प्रेजेंट इमेजिनेशन. ओके, ये पास्ट इमेजिनेशन है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द पास्ट इमेजिनेशन. तो ये जो है लाइक माई टीचर सेड आई विल टीच यू. What she said? She said, I will teach you. तो यहाँ हमने लिखा है My teacher said that she would teach me. वो मुझे पढ़ा देंगी. So here we have discussed about the word. अब आप कहोगे यार would का यूज़ पास्ट में हो रहा है, तो हम इसके अंदर एक फॉर्मेशन आता है कि पास्ट के अंदर आप अपनी जो पास्ट इमेजिनेशन है, हाउ यू कैन मेक योर पास्ट इमेजिनेशन इन इंग्लिश. हम हमारी नेटिव लैंग्वेज में हम हिंदी के अंदर हम बोल लेते हैं. अब हम देखेंगे कि वुड जो फॉर्मेशन है उसके अंदर किस तरीके से यूज़ होता है, पास्ट इमेजिनेशन का किस तरीके से यूज़ होता है, और हम किस तरीके से पास्ट इमेजिनेशंस के अंदर सेंटेंसेस को बना सकते हैं. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड चैनल टिल येट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो. सो नाउ बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द आई वुड हैव, हम उससे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे. जो पास्ट इमेजिनेशन में जो कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ आई हैड एक्शन, ये जो फॉर्मेशन है ये यहाँ इफ आई हैड वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है हमारे लिए. क्या बन रही है? कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है कि यार अगर मेरे पास वो होता तो मैं ये कर लेता. ये कंडीशन बन रही है. एक कंडीशन के तौर पे हम इस चीज़ को ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो आई डिडंट स्टडी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी. इफ़ आई हैड, अगर मैंने की होती, जैसा मैंने यहाँ लिखा है इफ़ आई हैड, अगर मैंने की होती पढ़ाई, स्टडीड, या अगर मैं पढ़ा होता, आई वुड पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास कर लेता या मैं एग्ज़ाम में पास हो जाता.
तो यहाँ एक कंडीशन बन रही है कि मैंने ये चीज़ नहीं की तो मेरे मतलब मैंने ये चीज़ नहीं की, अगर मैं ये चीज़ कर लेता तो। जैसे बहुत सारी बार हम ओवर थिंक करते हैं, बहुत सारी बार मैं भी करती थी, जब मैं कोई क्वेश्चन गलत कर देती, यार मैंने ऐसा किया, अगर मैं ऐसा कर लेती तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाते हैं कि हमें ये करना था, अगर हमने ये नहीं किया होता या हमने ये कर लिया होता तो ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता। उसके बाद हम जैसा कि आप देख सकते हैं आई वुड हैव एक्शन वाला एक सेंटेंस है हमारे पास में, नॉर्मल सेंटेंस है। जैसा मैंने बताया ऑफर के रूप में वुड का यूज़ होता है, पास्ट टेंस का पास्ट विल का पास्ट फॉर्म है वुड, और फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई वुड हैव एक्शन, अगर मैंने ये किया होता, अगर नहीं आएगा मैंने ये कर लिया, तो वहाँ वुड का यूज़ आएगा आई वुड हैव एक्शन। जैसे इसके बाद सेकंड थर्ड ये जो फॉर्मेशन वो है आई डिड नॉट एक्शन, अदरवाइज आई वुड हैव एक्शन। ये एक फॉर्मेशन है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे एक्शन पर, वहाँ वर्ब आ जाएगी, कोई भी आपका जो रूटीन या डेली वर्क है वो आ जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि दो तरह की कंडीशंस बनती है, एक तो नॉर्मल कंडीशन होती है, एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए कि यहाँ जो फॉर्मेशन है, यहाँ हमने फॉर्मेशन में बनाया है कि अगर इफ़ आई हैड एक्शन और उसकी थर्ड फॉर्म, यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए आई डिड नॉट स्टडी, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड पास द एग्ज़ाम। मैंने पढ़ाई नहीं की थी, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं एग्ज़ाम में पास हो गया होता। तो ये एक सेंटेंस बना हमारे पास में जहाँ हमने आई हैड स्टडीड यानी आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म का जो फॉर्मेशन है वो यूज़ किया है। एंड इन दिस फॉर्मेशन यू कैन सी कि यहाँ हमने एक कंडीशन बनाई है कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरे साथ मैं फेल हो गया, अगर मैं पढ़ाई करता तो शायद मैं पास हो जाता। ये एक कंडीशन बनी है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। और इन द पास्ट इमेजिनेशन और ऑल्सो इन द प्रेजेंट इमेजिनेशन वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल कंडीशंस, ओके, नॉट अबाउट द क्रिटिकल कंडीशंस। सेकेंड फॉर्मेशन आप देखोगे आई वुड हैव एक्शन, तो आई वुड हैव एक्शन के अंदर आप देखिए एक नॉर्मल सेंस है, मैंने आपको पहले बताया था वुड जो है वो तीन तरीके से यूज़ होता है या तीन तरीके में यूज़ होता है। वुड पहले तो एक मॉडल होता है, एक वर्ब भी होती है। सेकंड फॉर्म है कि ऑफर और फ्यूचर की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसके लिए वुड का यूज़ होता है, और विल की पास्ट फॉर्म है। तो इसका ये है कि अगर मैंने एक्शन कर लिया होता या आई वुड हैव एक्शन, मुझे ये करना चाहिए था या मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, उस सेंस में वुड का यूज़ होगा। थर्ड जो फॉर्मेशन है उसमें भी यही है, आई डिड नॉट एक्शन अदरवाइज आई वुड हैव एक्शन। ये जो फॉर्मेशन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज यहाँ बार बार एक्शन आ रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो आप एग्जाम्पल से इस चीज़ को आराम से समझ जाएंगे दैट आई डिड नॉट स्टडी अदरवाइज आई वुड हैव पास। मैंने पढ़ाई नहीं की थी, अगर मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की थी नहीं तो मैं पास हो जाता। तो आई होप कि ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो है टॉपिक नहीं है ये क्रिटिकली। तो आई होप कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा, और आप चाहे तो सेंटेंसेस के थ्रू इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज इंग्लिश इज़ लाइक अ लैंग्वेज जहाँ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। मदर टंग जो है वो हम हमारी बचपन से सीख जाते हैं, कुछ अदर लैंग्वेज होती है उसे भी हम सीख जाते हैं, बट इंग्लिश को सीखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। I hope you have understand all this kind of things, and if you have not subscribed channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. And if you have any kind of doubt, you can comment me in the comment section. Or in the next video we will discuss about the present imagination. वो एक नॉर्मल सा टॉपिक है, ये भी एक नॉर्मल सा टॉपिक है कि अगर मैंने ये काम जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो इसका एग्जाम्पल बताते हैं। I didn't have money. If I had, I would give it to the poor. ये इसका हो गया। सेकंड है I did not run, otherwise I would have win the race. ओके, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इन ऐसे एग्जाम्पल्स का आप जो डेली रूटीन लाइफ में आप यूज़ करते हो आप उनसे भी इस चीज़ को समझ सकते हो, इस टॉपिक को। ये जो टॉपिक है इट्स अ वेरी क्लियर एंड अ वेरी 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 इजी टॉपिक फॉर यू ऑल, क्योंकि हमें
बचपन से सिखाया गया इंग्लिश जो है वो बहुत हार्ड लैंग्वेज है, वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, बट स्पोकन इंग्लिश रिटन इंग्लिश से सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट थिंग है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, and thank you so much for being a member of the language hub. If you have not subscribed our channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video, because through your like I will appreciate a lot. Thank you so much.